हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के दौरान आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं और इसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज का हमारा क्लास नंबर 14 होने जा रहा है, यानी कि 14 होने जा रहा है। और #2 यानी कि मैं एक पेपर को #1, #2, #3 और #4 पार्ट में करवाती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज जो हम पेपर देखने वाले हैं, ये पेपर हम 1/9/2022 के शिफ्ट नंबर 2 को डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। #1 हो चुका है और आज का हमारा क्लास #2 है, क्लास नंबर 14 है। ये क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसकी रासायनिक गुण को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 5/3 है और थीटा एक न्यून कोण है तो 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा माइनस 3 sec थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। थीटा इक्वल टू 5/3, देखिए sec थीटा बराबर 5/3 दिया है, थीटा न्यून कोण है और इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे sec थीटा इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस टैन का। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होती है। तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस यानी 5 हमारा हाइपोटेनियस दिया है और बेस हमारा कितना दिया है, 3 दिया है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण कर लिए हैं, ठीक। हाइपोटेनियस को 5 की जगह पे, बेस की जगह पे 3 और परपेंडिकुलर नहीं दिया है, ठीक है। इसको कैसे पता करते हैं आप लोग को पता होगा, h² बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का h क्या दिया है, 5 का स्क्वायर, बेस 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये 9 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 16 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बराबर √16 हो जाएगा। तो p बराबर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है, 4 वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा 5 sin थीटा माइनस 3 sec थीटा की वैल्यू को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस रख के देखेंगे, टैन की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखेंगे। ऐसे ही सारे इनपुट क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए पुट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए tan बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 5 दिया है, बेस हमारा 3 दिया है, ठीक है। तो 4/3 tan cos बराबर क्या हो जाएगा, 3/5, यानी कि ये बेस बटा में हाइपोटेनियस होता है। तो बेस 3 दिया है और हाइपोटेनियस 5 दिया है। साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 4 दिया है और हाइपोटेनियस तो 5 दिया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेक बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 5 दिया है और बेस हमारा 3 दिया है, ठीक। इसके बाद इन सभी में क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये वैल्यू पुट करते हैं। 3 गुणते tan बराबर दिया है 4/3, तो 4/3 लिख देती हूँ। माइनस 5 गुणते कॉस बराबर कितना होता है, 3/5, ठीक है। अपॉन में कर लेते हैं 5 गुणते साइन बराबर 4/5 माइनस 3 गुणते कितना हो जाएगा, सेक बराबर 5/3, ठीक है। 3 से 3, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 यहाँ 5 से 5 कट जाएगा। तो 4 माइनस 3/4 माइनस क्या बचेगा, 5, ठीक है, यही बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-1 हो जाएगा, ठीक। -1 है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो ये भी 1 से 1, वैसे अपॉन में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और 1/-1 है तो -1 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि -1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से गलत युग्म बैंक और संबंधित श्रेणी को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, ये गलत है, यानी कि केनरा बैंक पेमेंट्स बैंक ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, गलत युग्म को पहचाना है, ठीक। तो यहाँ पे सही दिया है, पंजाब नेशनल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। ये भी एक्सिस बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक है और केनरा बैंक वाणिज्यिक बैंक है और एयू बैंक लिमिटेड ये लघु वित्त बैंक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन यह है, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है यदि दुकानदार उसे 10% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है और फिर भी वह ₹15 का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन समझते हैं। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 दिया है, ठीक। अंकित मूल्य 150 क्यों है, क्योंकि क्या बोला है, 50% अंकित मूल्य किया अधिक किया जाता है उस पर, ठीक। तो 150 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि 150 अंकित मूल्य है, उस पर फिर वो 10% की छूट देना, यानी कि 90% का पैसा देना पड़ेगा। तो 90/100 और 25% की भी छूट दोबारा देता है तो 75 तो देना पड़ेगा, 75/100। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा 101.25 आएगा। उसके बाद लाभ क्या करेंगे, 100 में से इसको माइनस करेंगे तो लाभ 1.25 का लाभ आएगा हमारा, ठीक। इसके बाद दोबारा क्या बोला है, इसमें 1.25 बराबर ₹15 यानी क्या बोला है, और फिर ₹15 का लाभ अर्जित करता है, यानी कितने करने के बाद भी वो ₹15 कमाता है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15/1.25, तो आंसर कितना आएगा,
दोनों साइड हम 100 से गुणा करेंगे पॉइंट हटाने के लिए, तो आंसर हमारा 1200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्ट या लाभ को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या दिया है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिस्मो मैनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं किसको? रक्तचाप को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 50S और 30S होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी वे पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वे वाहिनिका और वाहिका होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, निम्न तालिका 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान ए, बी, सी और डी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है, ए द्वारा गणित में और बी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल और सी द्वारा विज्ञान में और डी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल का अनुपात कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटा तो लिखा है। देखिए बोला है कि ए द्वारा गणित में और बी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल, ए कहाँ है? यहाँ पे है। और इसके बाद बी बोला है, ए और बी बोला है, ए द्वारा गणित में तो गणित में 90 पाता है, ठीक, और बी द्वारा हिंदी में तो बी द्वारा हिंदी में कितना पाता है? ये तो 80 पाता है। इन दोनों का योग करेंगे, 90 प्लस 80 कर देंगे, ठीक। इसके बाद क्या बोला है आगे, सी द्वारा विज्ञान में, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। सी द्वारा विज्ञान में यानी कि 64 पाता है, और डी द्वारा किस में बोला है? डी द्वारा अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 76 पाता है, तो 64 प्लस 76 कर देंगे। और दोनों का क्या बोला है? अनुपात, तो 90 प्लस 80 हमारा कितना? 170 हो जाता है, ठीक। और 64 प्लस 76 करेंगे तो 140 हो जाएगा। और दोनों का जब 0 0 कर जाएगा तो अनुपात कितना आ जाएगा? 17:14 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया, दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करते हैं। यहाँ पे पहला हमारा अल्फाबेट दिया है, यानी कि ASH ये रिलेटेड है EWH से, ठीक। और नेक्स्ट दिया है FGH रिलेटेड है JKL से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बुक में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए में जब +4 करेंगे तो ई हो जाएगा, एस में +4 करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू में +4 करें तो एच हो रहा है, तो ऐसे ही रिलेशन बैठाएंगे। दूसरे में क्या बैठ रहा है? देखिए एफ में +4 किया तो जे आया, जी में +4 किया तो के आया, एच में जब +4 करेंगे तो एल आ जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा हमारा सही है, यानी कि जब हम जे में +4 करेंगे तो एन हो जाएगा, के में +4 करेंगे तो ओ हो जाएगा, और एल में +4 करेंगे तो एम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। तो दिया है 8, 19, 15, 13, 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बोला है, ठीक है। तो जब 8 में गुणा करेंगे 3 का, ठीक, और माइनस करेंगे 8 - 3 को, तो 8 के 24 माइनस हो जाएगा, और 8 - 3 तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो 24 में से जब 5 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 5 × 3 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद माइनस करेंगे बीच में 5 - 3, तो 5 × 3 15, 15 माइनस कितना करेंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13, ठीक। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इससे संबंधित है, तो आंसर सी हमारा एकदम करेक्ट आएगा। और कैसे आएगा देखिए, 7 को वैसे ही बैठाना है, तो 7 × 3 करेंगे तो 21 माइनस होगा, 7 - 3 तो 4, और 21 माइनस जब हम 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1969 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याएं x <= y और y <= z जो एक दूसरे से सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम है, इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याएं का गुणनफल 143 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 195 है। तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बुक में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? पहले बोला है कि सभी नंबर क्या है? कोप्राइम है, यानी सहअभाज्य संख्याएं हैं, x, y, z है, ठीक। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि इस प्रकार की पहली 2 संख्याओं का गुणनफल यानी x × y करें तो 143 आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 143 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 195 है, तो x और z करेंगे अंतिम 2 संख्याओं का, तो कितना बोला है? 195 बोला है, ठीक है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 143 आ जाएगा और ये x और z को बोला है 195 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले सोचेंगे कि ऐसी कौन सी 2 नंबर सहअभाज्य को प्राइम नंबर होती है जिनका गुणनखंड कितना होता है? 143 11 × 13 हो जाएगा और दूसरा 13 × 15 होता है, ठीक। तो x बराबर हमारा
सॉल्व करने के बाद 11 आ जाएगा, y बराबर 13 और z बराबर कितना आ जाएगा 15। फिर तीनों संख्याओं का योगफल पूछा है तो 11 + 13 + 15 कर देंगे तो जुड़ने के बाद 39 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीव के संरक्षण के सबसे अधिक हानिकारक है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह। ठीक है, गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह विधि वनों और वन्यजीवों के संरक्षण में सबसे अधिक क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में कौन सी शाक जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के लिए उपचार में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अश्वगंधा का प्रयोग किसमें करते हैं? तो रक्तचाप के उपचार के लिए हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक कंपनी में 6 कर्मचारी के मासिक वेतन 5,000, 6,000, 8,000 और 8,500 और 8,500 और 9,300 है और 9,500 है। उनके वेतनों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों का क्या बोला है कि इन सभी के बीच का क्या ज्ञात करना है? माध्यिका बोला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बुक में सॉल्व कर लेते हैं। वेतन को पहले सबसे पहले क्या करते हैं? तो आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो 5,000 हो जाएगा, 6,000, 8,000, 8,500, फिर 9,300, फिर 9,500। ठीक, और सभी कितने नंबर है? टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 6। और जब ये सम संख्याएं रहती है माध्यिका में तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारा? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद होता है। ठीक, बटा में 2 हो जाएगा। तो देखिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6/2 करेंगे तो 2 3 6 थर्ड हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? 6/2 तो 2 3 6 और 3 + 1 4 तो फोर्थ वाला पद हो जाएगा, यानी 3 + 4 वहाँ पद बटा में 2 कर देंगे। ठीक, तो तीसरा और चौथा पद कौन सा है? आरोही क्रम में लिखने के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 ये 3 हो गया और ये 4। तो 8,000 + 8,500 कर देंगे बटा में 2। सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा? 8,250 आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।